नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। डाइस हमारा टॉपिक चल रहा है और आज डाइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। आज डाइस कंप्लीट हो जाएगा और 25 क्वेश्चन का क्विज भी आपको आज मिल जाएगा, ठीक है। जो क्विज रहेगा आपका क्विज रहेगा आपका 25 क्वेश्चंस का और टाइम रहेगा आपका 20 मिनट, ठीक है। ये 20 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। चलो, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। ये वाला क्वेश्चन था जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि इसको आप करके देखना, अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना तो मैं कराऊंगा ही। इसमें क्या है कि वो कह रहा है एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी संभावित आकृति क्या होगी, है ना। आने वाली स्थिति बतानी है। तो इसको हम डाइस को, तीनों डाइसों को आपस में माइंड में क्या करेंगे, देखेंगे पहले। 5 5 5, तो ये इतना तो निश्चित हो गया कि भैया 5 तो ऊपर आएगा ही आएगा, है ना। इतना तो निश्चित हो गया कि 5 तो ऊपर आएगा ही आएगा। ये तो फिक्स हो गया कि 5 आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना करने में। भाई 5 ऊपर चल रहा है, 5 ऊपर चल रहा है, 5। तो डाइस को घुमाया कैसे जा रहा है? ऊपर से इसकी खोपड़ी को पकड़ा। जैसे मान लो मैं इस बोतल को, बोतल तो नहीं दिखाई देगी आपको सही ढंग से, एक सेकंड, मैं इस वाले को पकड़ लेता हूं, है ना। ये क्या है? ये एक रिमोट है भैया, ठीक है, रिमोट है। और ये, इसको पता है कैसे घुमाया जा रहा है? जो 4 राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, यानी कि इसको ऐसे घुमाया जा रहा है क्लॉकवाइज शेप में, क्लॉकवाइज में। यानी कि जो 4 पहले उधर था वो इधर आ गया, जो 6 उधर था वो इधर आ जाएगा, वो आ गया, देखो, है ना। तो उसको ऐसे घुमाया जा रहा है। डाइस को कैसे घुमाया जा रहा है? इस वाली कंडीशन में रोटेट किया जा रहा है। ऊपर से पकड़ा, ऊपर से पकड़ा और किसी को मैं ऐसे घुमाने लगूं तो इसको क्लॉकवाइज कंडीशन बोलते हैं। सीधे हाथ की तरफ इसको ऐसे घुमा लो, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, है ना। तो इसको जो है क्लॉकवाइज कंडीशन में रोटेट किया जा रहा है। तो जो 4 राइट में था वो 4 लेफ्ट में आ गया, जो 6 राइट में था वो 6 लेफ्ट में आ गया, तो 3 राइट में है तो 3 लेफ्ट में आ जाएगा। इतना काम आप सबसे पहले चीजों को चेक करेंगे। 5 1 नहीं चल पाएगा, 3 5 नहीं चल पाएगा, ऊपर 3 आ रहा है, देखो गलत। 5 ये वाला 4 यहां नहीं चल पाएगा, 5 3 चलेगा तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। डाइस को कैसे घुमाया गया? ऐसे क्लॉकवाइज में पकड़ के, ऊपर से पकड़ी इसकी खोपड़ी और राइट की तरफ ऐसे घुमा दी, है ना। जो 4 सीधे हाथ पर था वो उल्टे हाथ पर आ गया, लेफ्ट हैंड पर। जो 6 राइट में था तो वो लेफ्ट में आ गया, तो 3 राइट में है तो क्या आएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। अपोजिट फाइंड कर सकते हो, जैसे कि 1 था यहां पर, अब 4 इधर आ गया तो 1 पीछे चला गया, है ना। तो वो 6 का अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट वैसे भी निकाल सकते हो आप दोनों में कि 5 4 आ रहा है, 5 4 आ रहा है गुरुजी, तो 1 का अपोजिट 6 होगा, ठीक है। फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इसमें 5 6 दिख रहा है, 5 6 दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट 3 भी हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 5। यानी कि ये एक कैसा डाइस है, बताओ जल्दी से। 1 6 4 3 2 5 भाई स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड, यानी कि मानक पासा है, मानक पासा, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई 5 आ गया, 3 आ गया, तो अब क्या आएगा सोचो। जब ये 1 यहां था, फिर पीछे चला गया, फिर उधर चला गया, फिर अब दोबारा से 1 आएगा यहां पर मूव होकर, घूमने के बाद एक बार घुमाया इधर पीछे चला गया, फिर दोबारा घुमाया इधर पीछे चला गया, तीसरी बार फिर घुमाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 3 5 वाला ऑप्शन नंबर, ये आपका 4 जो है वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सेम टू सेम, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल ध्यान से देखेंगे सभी लोग।
5 5 5 6 आ रहा है ना। अब मैं इसको देखूंगा क्योंकि हमें तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो 6 2 1 3 3 3। अब की बार 3 अपनी पोजीशन पर है, तो सोचो जो आपका डाइस बनकर आएगा, जो आपका डाइस बनकर आएगा भैया, उसमें 3 देखो, 3 3 3, तो वो अपनी पोजीशन पर है। डाइस को रोटेट कैसे किया जा रहा है, देखो नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, यानी कि डाइस को ऐसे रोटेट किया जा रहा है। डाइस को नीचे से इधर से पकड़ा, अब की बार इधर से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ घुमा दिया। जो 2 इधर की तरफ था वो 2 ऊपर चला गया, फिर 1 नीचे था 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा। इतना काम तो फिक्स हुआ, इतना काम फिक्स हुआ, बोलो यस और नो। 5 3 5 3 6 2, तो ये 5 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सरासर गलत। आप अपोजिट फाइंड करोगे अब थोड़ा सा। 3 2 इसमें है तो 6 का अपोजिट 1 आ जाएगा। 3 2 1, 3 1 है तो 2 का अपोजिट 5 आ जाएगा। ये भी मानक पासा है, यहां 4 का 3 आएगा। ये भी कैसा पासा है, मानक पासा है, मानक पासा। तो 5 2 एक साथ तो वैसे भी नहीं हो सकते, है ना। अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा, इन दोनों में से कौन सा सही है, क्योंकि मुझे 3 चाहिए था यहां पर, है ना। तो 3 चाहिए था, तो इसमें तो 4 आ रहा है, ये तो सरासर ही गलत है, ये तो सरासर ही गलत है। 3 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मतलब सारे रूल्स आपको लागू करने हैं। आपने देखा डाइस को घुमाया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हमने भी घुमा दिया। जो भाई नीचे था वो ऊपर चला गया, देखो 2 ऊपर गया, 1 ऊपर गया, तो हम 5 को ऊपर भेजेंगे, 3 अपनी पोजीशन पर रहेगा। तो पहले तो इस चीज को मैच कर लिया, उसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया। फिर मैंने अपोजिट फाइंड करके देखे, तो अपोजिट 6 का 1 आया पहले दूसरे से। कैसे आया, क्योंकि इसमें 3 था और 2 था, इसमें भी 3 और 2 है कॉमन, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, वो मैंने यहां लिख दी। इन दोनों को कंपेयर किया, 3 1 3 1, तो 5 2 अपोजिट हो जाएंगे, 2 5 लिख दिया, बचा क्या 4 3, है ना। तो मैंने यहां देखा ये 5 2 एक साथ आ रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि जब 2 और 5 अपोजिट हैं तो 5 2 एक साथ आ जाएंगे, नहीं आ सकते। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी बचा हमारे पास। अपोजिट निकाल के भी कर सकते हैं, मैं बोल तो रहा हूं सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारा कोई भी रूल डाइस का खराब नहीं होना चाहिए। 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, 2 अपोजिट फेस एक साथ नहीं आ सकते, डाइस को रोटेट किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम भी एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट करेंगे। तो जैसा जैसा क्वेश्चन है उस पर सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। आपका कोई भी रूल अगर यहां खराब हुआ, गलत हुआ, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। रक्षाबंधन की छुट्टी होगी क्या, हाँ रक्षाबंधन पे छुट्टी होगी, मेरी क्लास की तो होगी भाई। बाकी टीचर को स्पेशल में क्लास लगाना चाहें आपके लिए तो वो लगा सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन वाली क्लास की तो शायद मैक्सिमम छुट्टी ही रहेंगी, ठीक है ना। यूट्यूब पर कोई टीचर आपके लिए स्पेशल में क्लास लगाए तो वो देख लेना, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। 25 क्वेश्चन 15 मिनट नहीं, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के लिए मैंने 20 मिनट दिए हैं, है ना। मैंने बोला ना क्विज के 25 क्वेश्चन आपके में रहेंगे, 25 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट काफी है डाइस की, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो 2 सेकंड वाले रहेंगे, तो है ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, 5 7 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो 2 2 सेकंड के हैं, उनको तो आप चुटकियों में ऐसे उड़ा दोगे, है ना। चलो। ये थोड़ा सा अच्छा, इंग्लिश कहाँ गई इसकी, अच्छा इंग्लिश अगले पेज पर लिखी हुई है, थोड़ा सा देख लेना भाई, मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में समझ लो, हिंदी में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली टाइप जो आई हुई थी दोस्तों, ये वाली आई हुई थी एक बार यूपी के एग्जाम में, यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर, है ना। तो मैं छोड़ना नहीं चाहता टाइप को, अगर कहीं आई हुई है एग्जाम में तो तैयार रहो उसके लिए, कहीं भी आई हुई है। अब ऐसा नहीं है कि भाई गुरुजी यूपीएसआई में आई है तो एसएससी जीडी में ना आने की है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कह रहा है बैंगनी रंग के विपरीत जामुनी है, बैंगनी रंग के विपरीत, पर्पल इज अपोजिट टू वॉयलेट। आप ऐसे लिख सकते हो कि पर्पल इज अपोजिट टू वॉयलेट, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। ब्लैक इज अपोजिट टू ग्रे, ब्लैक इज अपोजिट टू ग्रे, ग्रे, ठीक है। और ब्लू इज अपोजिट टू ऑरेंज, अब दो बी हो जाएंगे फिर ऐसे तो इसको पी एल, ब्लू पूरा ही लिख लो तो क्या दिक्कत, ऑरेंज के अपोजिट है, ऐसा उसने किया है ना।
हिंदी में भी यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पल है ना, पर्पल को क्या बोलते हैं, बैंगनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं अ, बैंगनी तो वायलेट होता है, पर्पल क्या होता है भाई, जामुनी, सॉरी। पर्पल इज अपोजिट टू वायलेट, है ना। ब्लैक इज अपोजिट टू ग्रे, ब्लू इज अपोजिट टू ऑरेंज। ये अपोजिट दिए गए हैं, ठीक है, ये अपोजिट दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, निश्चित रूप से गलत वाला बताओ। ये कह रहा है बैंगनी जो है, जो बैंगनी है वो किसके अपोजिट है, जामुनी के अपोजिट है। धूसर, धूसर बोलते हैं ग्रे को, धूसर जो है वो अपोजिट है काले के, काला, है ना। नारंगी, नारंगी अपोजिट है भैया नीले के, नीला, ऐसे ये दिया हुआ है उसने। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाला गलत होगा, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, असत्य का अर्थ होता है फॉल्स। तो ये कह रहा है बैंगनी काले और धूसर के सन्निकट नहीं है बैंगनी, बैंगनी, बैंगनी बस जामुनी के सन्निकट नहीं हो सकता, बाकी इन चारों का तो दोस्त है। मैंने क्या बताया था, एक का दुश्मन केवल एक ही होता है, तो बैंगनी का दुश्मन कौन है, जामुनी, है ना। बैंगनी का दुश्मन कौन है, बैंगनी का दुश्मन कौन है, जामुनी। इंग्लिश में भी बताऊंगा, थोड़ा सा तो पेशेंस, दोनों एक साथ नहीं बता सकता क्योंकि बड़ा सवाल है, दोनों आई नहीं रहे बोर्ड पे। तो बैंगनी का अपोजिट कौन है, जामुनी है, जामुनी। तो बैंगनी बस जामुनी का दोस्त नहीं है, बाकी तो इन चारों का दोस्त है या नहीं, इतना बताओ बस मुझे, इतना बताओ। बैंगनी जामुनी का दोस्त नहीं है क्योंकि वो उसका दुश्मन है, और बैंगनी के ये चारों दोस्त हैं, चारों दोस्त। तो ये कह रहा है कि बैंगनी काले और धूसर के सन्निकट नहीं है, तो गलत बोल रहा है ना। सन्निकट का अर्थ होता है पड़ोसी, तो बैंगनी, बैंगनी बस जामुनी का पड़ोसी नहीं हो सकता, बाकी इन चारों का पड़ोसी होगा वो। मान लो मैंने बैंगनी ऊपर लिख दिया, नीचे जामुनी लिख दिया, तो बैंगनी जामुनी का दोस्त नहीं हो सकता, पड़ोसी नहीं हो सकता, बाकी चारों इसके पड़ोसी होंगे, है ना। और ये कह रहा है कि नहीं है, तो गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है ये। नीला बैंगनी के पास में है, नीला, नीला बस नारंगी के पास नहीं होगा, नीला बैंगनी के पास होगा, 100% होगा, सही बात है। नारंगी धूसर के सन्निकट है, नारंगी धूसर का पड़ोसी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नारंगी बस नीले का पड़ोसी नहीं होगा, बाकी चारों का पड़ोसी होगा। काला नीले के पास में है, काला धूसर के अपोजिट नहीं हो सकता, काला नीले के पास में हो सकता है, एकदम सही। वो कह रहा है कि पहला वाला गलत है, पहला वाला दिया है हमको सी वाले ऑप्शन, तो हम सी को टिक करेंगे, हम सी को टिक करेंगे। ये तो हो गया भैया आपका हिंदी वाला, इंग्लिश में भी सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। पर्पल इज अपोजिट टू वॉयलेट, ब्लैक इज अपोजिट टू ग्रे, ब्लू इज अपोजिट टू ऑरेंज, सारे अपोजिट आ गए। वो कह रहा है फॉल्स वाला स्टेटमेंट बताओ, फॉल्स वाला। वॉयलेट इज नॉट एडजेसेंट टू ब्लैक एंड ग्रे, एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी, नेबर। वॉयलेट, वॉयलेट जो है ना वो पर्पल का नेबर नहीं हो सकता कभी भी। मैंने वॉयलेट को ऊपर लिख दिया, पर्पल को नीचे लिख दिया, तो वॉयलेट और पर्पल क्या है, अपोजिट फेस पर है, बाकी चार क्या है इसकी, एडजेसेंट है। पर्पल और वॉयलेट अपोजिट थे, और उसने बोला था कि वॉयलेट इज नॉट एडजेसेंट टू ब्लैक एंड ग्रे। भाई वॉयलेट तो ग्रे के पास भी आ सकता है, ब्लू के पास भी आ सकता है, ब्लैक के पास भी आ सकता है, ऑरेंज के पास भी आ सकता है। ये चार तो इसके दोस्त हो गए ना, ये चार कौन हो गए, इसके फ्रेंड हो गए। वॉयलेट के कौन है ये, फ्रेंड, है ना, या आप एडजेसेंट कह सकते हो, एडजेसेंट, है ना, कह सकते हो ना। तो वॉयलेट के तो फ्रेंड है, तो इसके पास में आ सकते हैं, और ये कह रहा है कि वॉयलेट इज नॉट एडजेसेंट टू ब्लैक एंड ग्रे, ये गलत कह रहा है। और यही हमसे पूछा गया था कि फॉल्स वाला बताओ। ए वाला ऑप्शन जो है वो सी नंबर पर है, सी नंबर पर है ए वाला। हो गया, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन भाई, देखो ये हमको कंफर्म नहीं होता कि एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये कंफर्म नहीं होता। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, है ना। इंग्लिश में ये अगले पेज पर लिखा है, ये लो भैया, इंग्लिश वाले यहां से वीडियो को रोक के सॉल्व कर सकते हो, है ना, और हिंदी वाले भैया यहां से देखो विपरीत लिखे हुए हैं,
ये वाला इसके विपरीत है, तो आप नोट कर लो ना, हैज वाला इधर इस वाले पावर वाले सिंबल के अपोजिट है। एक्सक्लेमेटरी जो था वो किसके अपोजिट में है? एट द रेट के में। एट द रेट के अपोजिट है, एट द रेट के अपोजिट। ठीक है, तो भाई देखो इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, बाकी दो ही तो बचे। दो बचे, कौन कौन से बचे? एक तो स्टार बचा जी, और कौन सा बचा बताना जरा? एक डॉलर बचा। तो आप कहोगे स्टार और डॉलर अपोजिट हो जाएंगे। भाई दो अपोजिट तो लिखे हैं, ये दो अपोजिट तो दिए हैं एग्जामिनर ने, तो हमने ऐसे ही छाप दिए जैसे वो कह रहा था। तो दो बचे हुए आपस में अपोजिट होंगे, 6 ही तो फेस होते हैं, टोटल 6 ही तो फेस होते हैं, है ना? टोटल 6 ही फेस होते हैं, तो दो 4 तो अपोजिट में दे दिए, ये आपस में, ये आपस में, बचा ये स्टार और डॉलर अपोजिट होंगे। फिर कह रहा है निश्चित रूप से सही वाला बताओ, ट्रू वाला, ट्रू वाला। आ जाओ जी। स्टार एट द रेट और हैज के बीच में है, स्टार एट द रेट और हैज के बीच में आ सकता है क्या? बताओ मुझे। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो देहाती भाषा में। घर पे आपकी आपके भाई से, आपकी बहन से लड़ाई हो रही है, सुनना मेरी बात। ये आप हो गए, ये आपका भाई हो गया, दोनों की क्या हो रही है? आपस में लड़ाई, डिशुम 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 ऐसे चल रही है। मतलब ऐसे होती नहीं है, लेकिन कभी कभी जब हम बचपन में छोटे थे तो खूब लड़ाई होती थी, बाजते थे, चांटे लगते थे एक दूसरे के आपस में, डिशुम डिशुम खूब होती थी, है ना? तो ये मानकर चलो कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों की क्या हो रही है? आपस में लड़ाई हो रही है। ठीक है, अब उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, पापा तो गए ड्यूटी, मम्मी घर में है। तो मम्मी क्या कहेगी? तुम्हारा बाप तो गया ड्यूटी पे, और यहां मेरे हिल्ले में छोड़ दिए, मेरे जिम में छोड़ दिए ये बच्चे हैं, और ये पूरे दिन घर में लड़ते रहते हैं। मम्मी क्या करेगी? दोनों में एक एक रेपटा देगी, बढ़िया सा खींच कर जाओ अपने घर को, साइड हो जाओ, अपने अपने कमरे में जाओ। ठीक है, तो दो बच्चे जब आपस में लड़ रहे हैं, तो बीच में कौन आया? मम्मी आई छुटाने को, है ना? बीच में कौन आया? मम्मी। मम्मी क्या करेगी? चले अपने कमरे में जा, तो अपने कमरे में, तो अपनी पढ़ाई कर, तो अपनी पढ़ाई कर, ऐसे करेगी मम्मी। तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी बीच में आई, ये दो लड़ रहे थे, जब ये दो लड़ रहे हैं तभी तो मम्मी को बीच में आना पड़ा। अगर मान लो दोनों प्यार से बैठ के टीवी देख रहे होते, या दोनों प्यार से बैठ के भैया खेल रहे होते, तो मम्मी को बीच में नहीं आना पड़ता। सोचो, ये हंसने की बात नहीं है, सोचो, ये बहुत गहराई वाली बात है। अगर ये लड़ नहीं रहे होते, बैठ के टीवी देख रहे होते, तो मम्मी को बीच में नहीं आना पड़ता। मम्मी को बीच में कब आना पड़ा? मम्मी को बीच में आना पड़ा तब कि जब दोनों की लड़ाई बाज रही थी, यानी कि दोनों दुश्मन बन चुके थे, है ना? जब दो अपोजिट होंगे तभी कोई उनके बीच में आएगा उनको छुटाने के लिए। समझ रहे हो ना इस बात को? जब दो लोगों की लड़ाई चल रही होगी, जब दो लोग आपस में दुश्मन होंगे, तभी कोई बीच में आ सकता है, वरना दोस्त के बीच में तो कोई नहीं आ सकता, है ना? दोस्त तो बैठे मजे से, तो दो दुश्मन हैं तभी कोई उनके बीच में आएगा। अब ये कह रहा है कि स्टार एट द रेट और हैज के बीच में है, क्या बीच में आ सकता है? क्या इनकी लड़ाई चल रही है आपस में? बताओ मुझे, क्या इनकी आपस में लड़ाई चल रही है? क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? एट द रेट और हैज अपोजिट नहीं है। देखो, एट द रेट ये रहा, हैज ये रहा, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा मेरे भाई। अब ये बात समझ में आई होगी थोड़ी सी। स्टार बीच में, भाई ये मम्मी हो गई स्टार, और एट द रेट एक भैया हो गया, हैज दूसरा भैया हो गया, दोनों बहन बहन हो गई। वो उसके बाल पकड़ के खींच रही है, वो उसके बाल पकड़ के खींच रही है। ठीक है, तो ये दोनों बहन बहन आपस में, भाई साहब इनके ऐसे झुंड आपस में जो है, उसने उसके पकड़ रखे, उसने उसके पकड़ रखे हैं। तो क्या है, मम्मी आएगी बीच में, दोनों में एक एक रेपटा लगाएगी, चलो भागो यहां से, है ना? तो ये दोनों क्या आपस में लड़ रहे हैं? इधर से पता चलेगा ना जी ना। एट द रेट और हैज तो लड़ ही नहीं रहे, एट द रेट तो इस वाले एक्सक्लेमेटरी का अपोजिट है, ये है दोनों दुश्मन। तो हम कहेंगे जब एट द रेट और हैज दुश्मन ही नहीं है, तो स्टार बीच में आके क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, है ना? इनका दुश्मन होना जरूरी था, तभी वो बीच में आ सकता। इनका अपोजिट होना जरूरी था, तभी वो बीच में आ सकता था। इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, स्टार हैज के विपरीत है क्या? देखना है क्या? स्टार तो डॉलर के अपोजिट था। आप कहोगे गुरुजी ये तो गलत है। हैज स्टार और डॉलर के बीच में है, तो मैंने क्या बताया था
हैज तो हो गई मम्मी और ये हो गए दोनों भाई। क्या इनकी लड़ाई चल रही है? मम्मी बीच में तभी तो आएगी जब इन दोनों की लड़ाई चल रही होगी। भाई मम्मी बीच में तब आएगी जब इन दोनों की लड़ाई चल रही होगी। बताओ मुझे, क्या स्टार और डॉलर आपस में अपोजिट है? आप कहोगे स्टार और डॉलर अपोजिट है, बीच में मम्मी को आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। सही बात है जी, सही बात है। पावर वाला सिंबल हैज और एक्सक्लेमेटरी, क्या ये तो हो गई मम्मी, ये तो हो गई मम्मी। क्या ये दोनों दुश्मन हैं? क्या ये दोनों की लड़ाई बाज रही है? क्या हैज इधर है, एक्सक्लेमेटरी इधर है, लड़ाई तो नहीं चल रही इनकी, तो ये गलत होगा। उसने सही वाला पूछा था, तो आप कहोगे सही वाला कौन सा है भैया? सही वाला है सी वाला, और सी वाला दिया है कौन से विकल्प में? आप कहोगे गुरुजी बी वाले विकल्प। तो पेपर में बी को टिक कर। ठीक है, अभी बात समझ में आई? थोड़ी सी आई होगी, ऐसा तो नहीं है। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। इतने अच्छे से एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल घरेलू एग्जाम्पल दिया है? घर का एग्जाम्पल है बिल्कुल। मम्मी को बीच में तब आना पड़ेगा जब दो लड़ रहे होंगे आपस में। चलो, सेम चीज है ना, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि हैज इज अपोजिट टू पावर और एक्सक्लेमेटरी इज अपोजिट टू एट द रेट। बचे कौन? दो बचे, स्टार बचा और डॉलर, वो हम फाइंड कर लेंगे अपोजिट। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डेफिनेटली ट्रू? स्टार इज बिटवीन एट द रेट और हैज। क्या स्टार इनके बीच में आ सकता है? बिटवीन का अर्थ होता है इनके बीच में, वो नहीं आ सकता क्योंकि एट द रेट और ये दोनों अपोजिट नहीं है, तो आप कहेंगे गलत हो जाएगा। स्टार इज अपोजिट टू हैज, स्टार हैज का अपोजिट नहीं है, गलत हो जाएगा। हैज इज बिटवीन स्टार एंड डॉलर, स्टार एंड डॉलर क्या है? स्टार एंड डॉलर क्या है? अपोजिट है। तो जब ये दो आपस में लड़ाई कर रहे होंगे, जब ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होंगे, तभी बीच में मम्मी को आना पड़ेगा, माता जी को बीच में तभी आना पड़ेगा। सी वाला राइट है। सी वाला दिया था हमको बी वाले ऑप्शन पर, तो हम बी को टिक कर दें आसानी। उम्मीद है ये वाला सवाल समझ में आया होगा। आपके घर में होता है क्या भाई? सबके घर में होती है लड़ाई, सबके घर में। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो जहां भाई बहन आपस में लड़ाई ना की हो कभी। फिर भाई बहन का प्यार ही समझ में नहीं आएगा जब तक बहन भाई की आपस में, या भाई भाई की, या बहन बहन की आपस में लड़ाई ना हो। ऐसा कोई परिवार है ही नहीं। अगर कोई है तो भाई फिर उनका जो रिलेशन है वो मैं ये नहीं मानता कि वो बढ़िया रिलेशन है। मतलब प्यार वाला रिलेशन तभी होता है जब लड़ाई होती है, क्योंकि प्यार का पता ही तब चलता है जब लड़ाई होती है ना। जब कभी भी हम भी बचपन में अपने छोटे भाई को कूट देते थे पकड़ के, तो बाद में फिर रिलैक्स, मतलब ये फील होता था, गिल्टी फील होती थी, भाई यार क्यों मारा यार, तेरा छोटा भाई है, क्यों पीटा तूने इसको, है ना। तो होता था, तभी तो पता चलता है कि हाँ मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूं, है ना। तो वो होता है, हर किसी के परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है। अगला सवाल ये क्वेश्चन मार्क वाली है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है पेपर में आने के, और फिर भी मैं वही कहूंगा कि भाई चांसेस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, है ना। चांसेस कम है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि हम पहले इन दोनों से अपोजिट फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मुझे 2 दिखाई दे रहा है, 2 3 1, 2 दिखाई दे रहा है, 2 4 6, तो मैं पहले अपोजिट फाइंड कर लूंगा। 2, है ना, यहां मैं नोट कर लूंगा साइड में, 2 3 1, और उधर 2 4 6, तो मुझे पता चल गया कि 1 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 4 है, और 2 का अपोजिट क्या है? 5 है। तो ये अपोजिट्स फाइंड हो गए। इतना तो काम कर ही सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, बोलो यस और नो। बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुझे यहां पर फाइंड करना है कि इधर क्या आएगा। ठीक है, ये अपोजिट तो पता चल गया ना कैसे निकालने हैं, वो आपको निकालते आ रहे हो आप हर सवाल में। ठीक है, चलो। अब क्या है कि देखो उधर ऊपर 2 है और मुझे पूछा गया है कि 4 के राइट में क्या आएगा, तो मैं अब इस क्लोज डाइस से क्या बनाऊंगा? ओपन डाइस बनाऊंगा। 1 2 3 4। मैंने क्या कहा था कि यहां पर 2 किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। हमने 2 को ऊपर माना, 2 को ऊपर माना, तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 2 का अपोजिट क्या था? देखो 2 का अपोजिट 5 था, नीचे 5 आएगा। अब हम देख रहे हैं 2 1 3, 2 ऊपर है तो 1 और 3 दोनों एक साथ आएंगे, तो मैं 1 और 3 को इस वाली शेप को यहां रख सकता हूं, इस वाली शेप को यहां रख सकता हूं। यस और नो? रख दिया ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
भाई 2 ऊपर है तो नीचे 5 होगा, इसके नीचे क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 2 का अपोजिट 5 आ रहा है, और 1 3 दोनों साथ साथ है तो 1 3 को साथ साथ रख दिया। अब 1 का अपोजिट इधर छाप दो, 3 का अपोजिट इधर। 1 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट क्या है 4 है, 4 है। तो यहां तक कोई दिक्कत है ना, यहां तक कोई दिक्कत बताओ। 2 का अपोजिट 2 होगा, ओ भैया 2 का अपोजिट 2 होगा है। 5 कहां से आया भाई 1 का 6 आ गया, 3 का 4 आ गया, तो 2 का अपोजिट एक नंबर बचा हुआ है, वो क्या है, वो 5 ही बचा है, वो 5 ही बचा है, ऑप्शन में भी 5 लिखा है ना। ठीक है, तो 1 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया, तो 2 का अपोजिट जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, 5। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस डाइस को ओपन डाइस में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया ओपन डाइस में। ओपन डाइस में जैसे ही मैंने चेंज किया तो हमने देखा ऊपर इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इन दोनों के अकॉर्डिंग। 2 ऊपर आ गया तो 2 का अपोजिट 5 नीचे आएगा, क्योंकि हमने 2 का अपोजिट फाइंड कर लिया। बीच में 4 फेस होती हैं, ये छत हो गया, ये फर्श हो गया नीचे। बीच में 4 दीवार होती हैं, तो हमने देखा 2 1 3 दोनों साथ साथ थे। 2 ऊपर है तो 1 और 3 को मैंने साथ साथ रख दिया। अब 1 का अपोजिट 6 है तो एक कॉलम छोड़ के यहां आ जाएगा, 3 का अपोजिट 4 था, एक कॉलम छोड़ के यहां आ जाएगा। तो इस डाइस का मैंने ओपन डाइस बना दिया, है ना, ओपन डाइस। अब वो ये कह रहा है अगर 2 ऊपर है तो 4 के पास में क्या आएगा, वो भी राइट हैंड पर। अच्छा मैं ये कहूं आपसे, कोई इंसान ऐसे खड़ा है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है, यस और नो, ये आपका सिर है, हेड, हेड। ठीक है, मान लो आप ऐसे खड़े हो तो आपका लेफ्ट हैंड इधर है, जैसे आप कॉपी पे आप सवाल करते हो तो आपका लेफ्ट, B4 बायां, D4 दायां, मैंने बताया था। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो हमको 4 के राइट में चाहिए, क्या चाहिए, 4 के राइट में क्या आएगा, सोचो देखो। अगर 2 ऊपर है, 2 ऊपर है तो 4 के राइट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है जी, 1। तो इसका अर्थ है यहां पर जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। 4 के जस्ट पास में नेबर में क्या है 1 है, 1 है, 1 आंसर हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। सबसे पहले अपोजिट फाइंड किए, यहां लिख दिए, फिर इसको क्लोज डाइस को ओपन डाइस में बदल दिया अकॉर्डिंग टू दिस इमेज, क्योंकि यहां क्वेश्चन मार्क था तो यहीं तो बताना है मुझे क्या आएगा। तो मैंने 2 को ऊपर रखा, क्योंकि 2 ऊपर की वाली फेस पर था, ऊपर वाली फेस। 2 को ऊपर रखा, 2 का अपोजिट क्या रखूंगा 5 रखूंगा। फिर मैंने देखा 2 1 3 आ रहा था, 1 3, तो 1 3 दोनों साथ साथ थे तो साथ साथ रख दिए। फिर 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 यहां पर पुट कर दिया। अब वो कह रहा है अगर 2 ऊपर है तो 4 के राइट में क्या आएगा, अगर 2 ऊपर है तो 4 के राइट में 1 आएगा, 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। नेक्स्ट बताओ भाई। आप अपोजिट फाइंड करने जाओगे, जैसे कि 2 4 3 3 आ रहा है, तो 3 2 4 आएगा, 3 5 1 आएगा, ऐसे लिखोगे ना, 3 2 4 3 5 1। अपोजिट पता चला कि 4 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 5 है, तो 3 का अपोजिट क्या बचा 6 बचा, यस और नो। 3 का अपोजिट क्या बचा, 3 का अपोजिट क्या बचा 6 बचा, 3 का अपोजिट क्या बचा भैया 6 बचा, 6। क्वेश्चन 5 गलत होगा। हाँ तो गलत है भाई मेरा, तो तुम सही कर लो, है ना। ऑप्शन 2 होगा, कर लेना, ऑप्शन 2 कर लेना, ऑप्शन 2 ही कर लेना, आप कर लो, बढ़िया करके आओगे फिर तो तुम। ठीक है, अब हमने सारे अपोजिट फाइंड कर लिए, इतना काम तो हमारा हो गया कि हमको अपोजिट पता चल गए। अब आप खुद सोचो भाई, देखो 1 यहां पर है और 1 यहां पर भी है, तो वो देख रहे हैं हम कि 1 के लेफ्ट में 3 है और इधर 1 के राइट में 6 है।
तो क्या मैं इसके अकॉर्डिंग 5 को ऊपर रख सकता हूं? क्यों रख सकता हूं बताओ मुझे। जब 1 इधर है, अगर ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या 3 का अपोजिट 6 है? 3 का अपोजिट 6 है, बिल्कुल है। तो इसका अर्थ है 5 ही ऊपर आएगा। 5 ही ऊपर आएगा ना, क्योंकि यहां 1 राइट में था, यहां 1 लेफ्ट में आ गया। तो जैसे ही मैंने इस डाइस को घुमाया, जैसे ही डाइस को घुमाया तो 1 इधर गया तो 3 पीछे चला जाएगा। तो फिर 3 पीछे है तो 6 तो ऊपर आएगा ही आएगा। तो इसका अर्थ है 5 की कंडीशन ही मैच कर सकती है ऊपर, और किसी की कंडीशन मैच ही नहीं करेगी। 5 की कंडीशन मैच करेगी बस केवल। और 2 ऑप्शन वैसे भी खत्म हो जाते हैं। 2 ऑप्शन ऐसे खत्म हो जाते हैं कि 1 आ गया 6 आ गया। तो सोचो, ना तो 1 आंसर हो सकता, ना तो 1 हो सकता, ना 1 का अपोजिट क्या था 4 आंसर नहीं हो सकता। और 6 आ गया, मान लो 6 और 3 अपोजिट थे ना, वहां 6 आ रहा है तो 3 आंसर नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। बचे 2 नंबर केवल। कौन कौन से? 2 और 5। तो या तो 2 आएगा या 5 आएगा, कभी भी 3 और 4 तो नहीं आएंगे। तो 2 ही ऑप्शन पे तुक्का अगर बाई चांस लगाना भी पड़ा तो या तो 2 होगा या 5 होगा। और ये 5 की कंडीशन के साथ ही मैच कर सकता है, क्योंकि 5 यहां ऊपर था, तो 5 यहां पर भी ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 3 के राइट में 1 है और फिर 1 के राइट में 6 है। जब 1 के राइट में 6 है तो इसका अर्थ है, और 3 के राइट में 1 है, तो इसका अर्थ है 3 और 6 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि डाइस को रोटेट किया गया है। डाइस को रोटेट किया गया है। फिर डाइस को रोटेट, ये देखा नहीं है आपने? ये तो रूल आपको मालूम होगा ना, कि जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो बचा हुआ अपोजिट होता है। बचा हुआ अपोजिट होता है, यस और नो? तो 3 का अपोजिट 6 है, क्या हमारा 3 का अपोजिट 6 है? यस। तो इसका अर्थ है 5 वहां पर बिल्कुल सही है। 5 वहां पर बिल्कुल सही है। ये 2 वाले थोड़े आसान होते हैं, ये बिल्कुल ही आसान होते हैं 2 वाले। तो इसमें क्या है कि आप देखोगे, आप कहोगे गुरुजी इसमें ए और सी कॉमन है, इसमें भी ए सी कॉमन है, तो आप कहोगे बी का अपोजिट क्या होगा? डी होगा। बी का अपोजिट क्या होगा? डी होगा। तो इतना तो आप कर लोगे बड़ी आसानी। बी का अपोजिट क्या होगा? डी होगा। अब ई आ गया यहां पर, तो बी और डी में से एक आएगा यहां जरूर। मैंने क्या बताया? तो 2 अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई देंगी। क्या बी और डी दोनों एक साथ आ जाएंगे यहां पर? क्या मैं बी और डी दोनों को एक साथ रख दूंगा यहां पर? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बी और डी तो अपोजिट होते हैं। बी और डी तो अपोजिट होते हैं, तो दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। बी और डी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए पहला गलत। इन दोनों में से, इन दोनों में से एक यहां जरूर आएगा। इन दोनों में से केवल केवल यहां एक ही आएगा। दोनों नहीं आ सकते, ना दोनों पीछे छा सकते, केवल एक ही आएगा। इन बी और डी में से एक आएगा, इनमें से कोई सा भी आ जाए। दोनों ना तो आ सकते हैं, ना दोनों एक साथ पीछे जा सकते हैं, एक तो जरूर चाहिए यहां पर। अच्छा, ए सी दे दिया। अब मान लो मैंने यहां ए सी रख दिया, अब मैंने यहां ए रख दिया और यहां सी रख दिया, तो बी और डी तो पीछे चले गए ना। बी और डी पीछे जा नहीं सकते एक साथ। 2 अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई देती है, ना तो एक साथ वो विजिबल होती है, ना ही वो एक साथ हाइड होती है। 2 अपोजिट फेस ना तो एक साथ विजिबल होंगी, ना हाइड होंगी पीछे, ना ही पीछे छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिखाई दे सकती। तो ए सी वाला भी गलत, ए एफ वाला भी गलत, बी एफ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक जरूर आएगा यहां पर, एक जरूर आएगा। ऑप्शन नंबर 4। 2 अपोजिट में से एक जरूर चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है बिल्कुल। ए सी, ए सी, तो डी का अपोजिट क्या है? डी का अपोजिट एफ है। डी का अपोजिट एफ है। जब यहां डी आ रहा है तो डी का अपोजिट कौन है? एफ। तो इसका अर्थ है एफ यहां नहीं आ सकता। एफ यहां नहीं आ सकता, तो जिस ऑप्शन में एफ दिया होगा वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा, कभी भी आपका आंसर नहीं होगा।
भाई जब डी का अपोजिट एफ आ गया तो डी का अपोजिट है तो एफ यहां नहीं हो सकता, एफ यहां नहीं हो सकता, सॉरी किसी भी हाल में ना तो एफ ऊपर हो सकता ना एफ नीचे हो सकता, दोनों में से किसी भी पोजीशन पर एफ नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर ऑप्शन। वेरी गुड, ए वाले देखो सभी बच्चे राइट हैं, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। खत्म, बस टॉपिक खत्म है, अब कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। ये कह रहा है कौन सा विकल्प सही है, जब हम इस डाइस को बंद करते हैं तो कौन सा डाइस सही होगा। जब इसको आप बंद करोगे, जब आप इसको बंद करोगे तो ए के अपोजिट में आएंगे, क्योंकि ए बीच में है ना, तो इसका अपोजिट तो ये वाला बॉक्स होगा, इसका अपोजिट ये वाला बॉक्स होगा, और ए के अपोजिट में क्या होगा, ए के अपोजिट में होंगे वो चारों बॉक्स, कौन से, ट्राइंगल वाले बॉक्स, और उसमें ऊपर का हिस्सा व्हाइट था और नीचे वाला, यानी कि इसको आप ऐसे डार्क कर दोगे, है ना, आप ऐसे ही तो करोगे भाई, है ना, ऐसे आएगा ना ये। जब आप इस डाइस को ऐसे बंद करोगे, है ना, खुला हुआ बॉक्स है, जब बंद करोगे तो इसकी चोंच से मिल जाएगी, ये वाला टॉप वाला हिस्सा इसके टॉप से मिल जाएगा, ये मिल गया ना। तो ये वाली शेप तो सरासरी गलत है, देखो गलत है ना। तीन व्हाइट एक साथ नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अपोजिट है और तीसरा बॉक्स ऐसे चौथे बॉक्स के अपोजिट में है, तो तीनों खाली एक साथ आ सकते हैं क्या, भाई दो ही तो आ सकते हैं, या तो ये दो आ जाएं, या ये वाले दो आ जाएं, या ये वाले दो, या ये वाले दो, तीसरा नहीं आ सकता, क्योंकि चार बॉक्स में से दो दो करके एक दूसरे के अपोजिट थे, और तीनों खाली बॉक्स एक साथ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। क्या ये पॉसिबल है, इसके साथ में दो खाली बॉक्स आ सकते हैं, देखो इसके साथ में एक खाली ये आ जाएगा, दूसरा खाली ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएंगे, दो खाली तो आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या ए के साथ में दो खाली बॉक्स आ सकते हैं, बिल्कुल, ए के साथ में ये दोनों खाली बॉक्स आ सकते हैं, दो तो आ सकते हैं, तीन नहीं आएंगे, दो तो आ सकते हैं, तीन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे पहला गलत, चौथा गलत, केवल दूसरा गलत होगा, केवल तीसरा गलत होगा, सभी वाला गलत होगा, इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो बन रहा है केवल केवल दूसरा व तीसरा, केवल सेकंड व थर्ड, हमारा ओनली सेकंड व थर्ड वाला है, तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं है जी, ऊपर वाले कोई से भी विकल्प में से हमारा सही नहीं था, नन ऑफ दीज हम लगा देंगे, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ओनली सेकंड रॉन्ग होगा, ओनली थर्ड रॉन्ग होगा, ऑल वाला रॉन्ग होगा, ठीक है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहला वाला नहीं होगा क्योंकि इसकी जो शेप है ना ट्राइंगल की, वो ऐसी आनी थी और इसने दोनों एक तरफ कर दिए, वो सरासर गलत। लास्ट वाला इसलिए गलत है क्योंकि तीन खाली एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि यहां दो आपस में क्या थे, आपस में अपोजिट थे, ये इसका अपोजिट ये इसका अपोजिट, तो दो तो आ जाएंगे, लेकिन तीसरे को मैं कैसे रखूं, अगर मान लो मैंने दो ले लिए और तीसरा इन दोनों में से तो आएगा एक, तो इन दोनों के तो अपोजिट ही है वो, अगर मैं इन दोनों को ले लूंगा तब भी एक अपोजिट रखना पड़ेगा कोई ना कोई सा, तो दो खाली आ सकते हैं, तीसरा नहीं आएगा, इनमें दो खाली थे, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 100%। नेक्स्ट, टेस्ट कब मिलेगा, टेस्ट आज शाम को 6 बजे, 25 क्वेश्चन 20 मिनट। एक विशेष पासा इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रत्येक पार्श्व पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित हैं, इस पासे को फेंकने के बाद यह स्थिर हो जाता है, इस स्थिति में देखा गया है कि ऊपर और नीचे वाले पार्श्व को छोड़कर सभी पार्श्व की संख्याओं का योग 10 के बराबर है, पासे के ऊपर, अच्छा 1 से लेकर 6 तक ही तो लिखे जाते हैं, ये कह रहा है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, वो क्या कह रहा है सुनना जरा, वो कह रहा है इन दिस केस इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑल द साइड्स एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम, है ना, है ना, वो कह रहा है कि टॉप और बॉटम को छोड़ दे तो बाकी चार संख्याओं का योग 10 होगा, तो ऐसी चार संख्या ढूंढो ना जिनका योग आप 10 बना सकते हो, 6 5 11 और 1 12 2 14 नहीं बनेगा, 4 5 9 6 15 3 18 नहीं बनेगा, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 बन गया, इनका योग 10 बन रहा है, इनका सम कितना बन रहा है 10 बन रहा है,
तो इसका अर्थ है टॉप और बॉटम पर कौन से होंगे, 5 और 6 होंगे। सीधी सी बात है। वो कह रहा है टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी 4 फेस का सम 10 होगा, तो इसका अर्थ है टॉप बॉटम पे 5 6 होंगे ना। और वो यही कह रहा है व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप एंड बॉटम साइड्स ऑफ द डाइस। ऊपर और नीचे क्या होगा, पासे के ऊपर और नीचे क्या होगा, 5 और 6 होगा। 5 और 6, 5 और 6 होगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की अगर संख्या मैं लेता हूं और अगर 4 संख्या जोड़ूं तो वो 1 2 3 4 ही होंगी जो हमको 10 देकर जाएंगी, उनका सम 10 होगा। वो केवल ये हैं पहले 4 नंबर, 1 2 3 4। जोड़ के देखूंगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, भैया कितना होता है, 10 होता है, 10 होता है। तो टॉप और बॉटम पर क्या बचा, 5 और 6 बचा, 5 और 6। कहानी समाप्त। एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों से रंगे गए हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न है, भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है, हरे पृष्ठ के आसन्न 4 रंग कौन से हैं, ये आपको बताना है। सब कुछ दिया गया है सवाल में, सब कुछ दिया गया। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है लाल वाला, तो इसका अर्थ है मैंने लाल को यहां रखा, रेड को। काले के विपरीत है तो काला यहां आ गया। वो कह रहा है लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, लाल और काले के बीच में हरा यहां पर रख दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ऐसा करने में, इन 2 लाइनों को ऐसा रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। फिर कह रहा है नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न, आसन्न होता है एडजेसेंट, है ना। वो कह रहा है द ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू द व्हाइट फेस, द ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू द ब्लू फेस। तो ब्लू के एडजेसेंट में कौन कौन है देखो, सफेद के आसन्न कौन, नीला, भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है, तो इसका अर्थ है नीले के पास में 2 लोग हैं, कौन कौन, नीले के पास में अगर मैं नीला को यहां रख दूं तो नीले के पास में कौन कौन है, सफेद भी है भैया, सफेद को यहां रख दो, है ना। और नीला किसके, भूरे के भी पास में है, तो भूरा यहां आ जाए, ब्राउन यहां पर आ जाए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पूछ क्या रहा है अब देख लो, हरे पृष्ठ के आसन्न बताओ। हरे पृष्ठ के पास में लाल भी है काला भी है, हरे के पास में सफेद है, हरे के पास में बस नीला नहीं हो सकता क्योंकि ये विपरीत है, ये विपरीत है। हरे का दुश्मन कौन है, नीला, हरे के पास में बस नीला नहीं हो सकता। जिस ऑप्शन में भी नीला आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, जिस ऑप्शन में नीला आ रहा होगा ना वो आपका आंसर नहीं होगा, बाकी 4 दोस्त होंगे। हरे का अपोजिट नीला है, जब हरे का अपोजिट नीला है तो हरे के पास में नहीं आ सकता। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल काला भूरा सफेद, वो हरे के पास में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते। काम खत्म। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो, जल्दी से बताओ भैया फटाफट से, कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो अगले सवाल को करके आप दिखा सकते हैं मुझे। भूरा कैसे होगा सर, भाई कह नहीं रहा, भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है, द ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू द ब्लू फेस, तो नीले के पास में भूरा है, सफेद नीले के पास में है, हो गया। अब कह रहे हैं कि भूरा कैसे इसके पास में होगा, भाई हरे के पास में लाल भी आ गया, हरे के पास में काला भी आ गया, इधर सफेद भी आ गया, ये भूरा घूमकर दोबारा इधर नहीं आएगा क्या, इधर वाले फेस पर। 4 दीवारें ऐसी तो घूमती हैं, 4 दीवारें, कमरे की 4 दीवार, छत पर क्या लिखा हुआ है, लाल, फर्श पे क्या लिखा हुआ है, काला, है ना। आप कहोगे गुरुजी छत पर तो लिखा हुआ है लाल, फर्श पे लिखा हुआ है ऊपर लाल नीचे काला, मैंने कहा सामने है हरा, सामने है हरा, हरे के बाद इधर है सफेद, सफेद के बाद मेरी वाली फेस पर है नीला, और फिर इधर आ गया भूरा, तो हरा तो इधर था भूरा इधर था, आगे दोनों पास में, सामने हरा है इधर भूरा है, तो दोनों पास में आ जाएंगे। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो परफेक्टली राइट आंसर, परफेक्टली राइट। चलो आखिरी क्वेश्चन फटाफट से, इसके बाद एक और होगा वो होमवर्क दे दूंगा, जल्दी से बताओ।
ये कह रहा है ये डाइस दिया गया है, 4 बार 90 डिग्री घुमाया गया है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, है ना। 4 बार तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त है क्लॉकवाइज और एक बार वामावर्त है। अब देखो ये डाइस आप देखोगे 3 और 1 4, 3 2 5, 2 और 1 6, तो ये मानक पासा हो गया, यस और नो। स्टैंडर्ड डाइस है ये तो, मानक पासा। और मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है कि भाई 1 का दुश्मन 6 होता है, 2 का दुश्मन 5 होता है और 3 का दुश्मन क्या होता है, 4 होता है। ये तो फिक्स है मानक पासे में। मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और मैं 4 बार 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज घूम जाऊं, पहले आपके सामने हूं, 1 2 3 और 4, आपके सामने आ गया दोबारा से, है ना। तो 4 बार 90 डिग्री घूमने का अर्थ क्या होता है, 4 बार 90 डिग्री का अर्थ होता है 4 गुणा 90 अर्थात 360 डिग्री, या इसको बोला जाता है 0 डिग्री, है ना। तो इसका अर्थ है सेम पोजीशन, इसका अर्थ है सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। कोई अंतर आएगा भाई, 4 बार 90 डिग्री पर घूमोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसका अर्थ है इसको तो 0 कर दो, ये तो हो गया 0। आपके पास बचा एक बार वामावर्त, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और घुमाना कैसे वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा। 1 1 1 1 1 अपनी पोजीशन पर रखा है ना, तो बस इसको घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज होता है ये वाली कंडीशन। एंटी क्लॉकवाइज होता है ऊपर की तरफ घुमा देना, ऊपर की तरफ। मान लो कोई 2 है तो 2 को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा मैं, तो 2 नीचे है तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर 5 नहीं चलेगा, ऊपर 3 नहीं चलेगा, काम खत्म, 2 ऑप्शन डिलीट हो गए। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है मुझे ये बता दो भाई। आप सोचो, जब आप इस डाइस को घुमा रहे हो तो 2 ऊपर जाएगा तो 3 पीछे जाएगा ना, तो 3 पीछे जाएगा तो 3 थोड़ी ना दिखेगा यहां पर। जब मैं इस डाइस को घुमाऊंगा तो 2 तो ऊपर गया, तो ये वाला 3 कहां जाएगा, ये वाला 3 यहां जाएगा, ये वाला 3 कहां जाएगा, ये वाला 3 पीछे छिप जाएगा, पीछे दिखेगा नहीं वो, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, 3 चला जाएगा इधर वाली फेस पर, तो वो 3 दिखाई नहीं देगा यहां पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 28 मेरी तरफ से खत्म होता है ना। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है थोड़ा सा। वो अगर एक पासे में उसके आसन फलकों पर 1 2 3 4 दक्षिणावर्त रूप में लिखे हुए हैं, 5 और 6 डॉट ऊपर और नीचे हैं। वो कह रहा है 1 2 3 4 तो ऐसे लिखे हुए हैं, 5 और 6 ऊपर हैं, 5 और 6 ऊपर नीचे हैं, और ये लगातार लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4, काम खत्म। 5 और 6 ऊपर है, 1 2 3 4 दक्षिणावर्त रूप से लिखे हुए हैं। तो कह रहा है जब डॉट संख्या 1 इसके सबसे ऊपर फलक पर आएगी तो सबसे निचले फलक पर क्या होगा। अगर सबसे ऊपर पर 1 चली जाए तो उसके दूसरी साइड में क्या होगा, यानी कि आपसे 1 का अपोजिट पूछा गया है। 1 का अपोजिट क्या दिख रहा है यहां पर, 3, क्योंकि 5 का अपोजिट 6 हो गया। ये लगातार लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 लगातार है, तो 1 का दुश्मन 3 होगा, 1 का दुश्मन 3 होगा, काम खत्म भैया मेरी तरफ से। ये सेम क्वेश्चन है होमवर्क वाला, सेम है जो अभी बताया है। टॉपिक खत्म है, क्लास खत्म है। 25 क्वेश्चन क्विज के शाम को 6 बजे ओपन हो जाएंगे, टाइम रहेगा 20 मिनट, ठीक है। करके देख लेना और वर्कशीट सॉल्व कर लेना, कल से चलेगा नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, ओके, टाटा, बाय बाय।